आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं। क्यों एक बार फिर स्मृति ईरानी चर्चाओं में आ गई हैं? क्यों स्मृति ईरानी एक बार फिर से, जी हां, बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है? और क्यों चुनाव से पहले स्मृति ईरानी का नाम अब दिल्ली की गलियों में गूंजना शुरू हो गया है? और क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी पर बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी खेलने वाली है? और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिस पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी चल रही है? और क्या स्मृति ईरानी बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगी? और क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक मुश्किल की घड़ी जो है वो बनती स्मृति नजर आएंगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है दिल्ली की विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले और 70 सीटों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बहुत बड़ा, जी हां, गेम खेल दिया है। और बीजेपी ने कई बड़े चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश की। और क्या स्मृति ईरानी की नैया पार हो पाएगी? और क्या स्मृति बीजेपी की नैया को पार लगाएंगी? मैं जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं उससे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। स्मृति ईरानी, प्रवेश वर्मा, विदुड़ी पर दांव, और बीजेपी किस तरीके से इन चेहरों पर दांव खेलकर रणनीति बना रही है। सर्द मौसम के बावजूद दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा है। ऐसे हो भी क्यों ना, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में चुनावी रण का जो माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, इधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति अपनाई जा रही है। रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि खबर सामने आई है कि बीजेपी स्मृति ईरानी, विदुड़ी, चिन्मयानंद एक औरत का शोषण करते हुए पाए जाते हैं, भाजपा के नेता वो कुछ नहीं बोलती हैं। जब रेखा वर्मा के लोग चीरहरण करते हुए लखीमपुर में पाए जाते हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं। अंकिता भंडारी पर वो कुछ नहीं बोलती। जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या की खबर आती है वो पूछती है मेरी रसोई में क्या पक रहा है। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपकी रसोई में क्या पक रहा है। आप महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना, अपनी चुप्पी तोड़िएगा, औरतों के लिए बोलिएगा या सिर्फ ध्यान भटकाइएगा? सिर्फ मुझे ये पूछना है स्मृति जी से, अंदर की एक आत्मा होती है हर औरत की, मर गई है क्या? और इसके साथ ही साथ कई, जी हां, कई और बड़े चेहरों पर दांव खेले कि स्मृति ईरानी को लेकर चर्चा क्या चल रही है। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि स्मृति ईरानी ने हाल ही में दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। ऐसे में उनके दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। स्मृति ईरानी का नाम इसलिए भी सुर्खियों में जा रहा है क्योंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से सीएम पद को लेकर अभी तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, स्मृति ईरानी का एक लंबा इतिहास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। स्मृति ईरानी का एक लंबा अनुभव बीजेपी के साथ रहा है। और फिलहाल जो मौजूदा समय की तस्वीर, फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी पर दांव खेलना बीजेपी के लिए सही साबित होगा। और कैसे दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय में जो तस्वीर इस वक्त की देखी जा रही है, जो हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या मुश्किलों के घड़ी में अब फंसने वाली है। जी हां, कौन वो? अगर हम बात कर रहे हैं कि मुश्किलों की घड़ी में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फंसने वाली है, लेकिन स्मृति ईरानी का जिक्र कर लेते हैं। जिस स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने हराया, अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को बाहर किया, अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता दिखाया। आज सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी पर बीजेपी आखिरकार इतना बड़ा विश्वास कैसे कर रही है। और क्या सीएम
की अगर बात करें, सीएम चेहरे की बात करें, तो क्या बीजेपी अगर सीएम चेहरा घोषित स्मृति ईरानी को करती है तो क्या दिल्ली की जनता स्मृति ईरानी पर भरोसा करती नजर आएगी? और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की तस्वीरों को आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी ने कितने बड़े बड़े वायदे क्या नहीं किया था। लेकिन जब 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, उस दौरान स्मृति ईरानी चुप रही। कितना उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया, दिल्ली पर कितना उनका फोकस रहा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए और जिस तरीके से इतना घमंड स्मृति ईरानी को हो गया था कि चीख कर चिल्ला कर ये कह रही थी कि भैया वो ये चीख कर चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे हराने वाला कोई नहीं है और कोई गांधी परिवार का चाहे जो भी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, चाहे जो आ जाए, वो मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने ही स्मृति ईरानी को हराया अमेठी जैसी सीट से। अमेठी में गुरूर स्मृति ईरानी का तोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या दिल्ली की जनता माफ करेगी स्मृति ईरानी को, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो वायदे किए कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। और दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, दिल्ली की जनता के विकास को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर कितना बात किया है स्मृति ईरानी ने। और देखिए यहाँ पर यह देखा जा रहा कि जिस तरीके से अमेठी से भगाया गया स्मृति ईरानी को, ठीक वैसे ही दिल्ली से भी स्मृति ईरानी को भगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये भी देखी जा रही है कि जनता का विश्वास बीजेपी पर इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और जिस तरीके से यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो दिल्ली के अंदर जो लड़ाई है एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी की, और देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एलजी की वजह से कहीं ना कहीं फंसते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सीधे तौर पर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो दिल्ली की जनता वो बिल्कुल स्मृति ईरानी को नकारती नजर आ रही है। इसके पीछे की कई बड़ी वजह है। पहली वजह, स्मृति ईरानी बड़बोली नेता है। दूसरी वजह, स्मृति ईरानी ने अपने जो संसदीय क्षेत्र वहां तक काम नहीं किया, अमेठी तक काम नहीं किया था। अमेठी में वो कभी गई नहीं थी, अमेठी में उन्होंने वहां का कभी इतना दौरा भी नहीं किया था। एक आध बार जाती थी तो केवल फोटो सेल्फी खिंचवा के चली आती थी, उसके बाद वहां की जनता की जो समस्याएं थी कभी नहीं सुनी। और यही वजह है कि बड़बोली स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा झटका दिया जाता है और कांग्रेस ने ये झटका दिया। और कहीं ना कहीं क्या बीजेपी स्मृति ईरानी पर दांव खेलकर गलती करने जा रही है? क्योंकि स्मृति ईरानी की बात करें तो जिस तरीके से देखा गया है कि बीजेपी बहुत जिस तरीके से जनता बहुत आसानी से स्मृति ईरानी को समझती है, बहुत खूब उनको जानती है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा हालात हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या इस वक्त जो हालात हैं वो है कि क्या बीजेपी अगर बिदुड़ी की बात कर लेते हैं, स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं, इन जैसे चेहरों पर दांव खेलेगी तो क्या फायदा उन्हें मिलेगा? हालांकि आम आदमी पार्टी इसलिए कहीं ना कहीं दिल्ली में और मजबूत हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं गारंटी की बात कर रही है, फ्री की जो बात की जा रही है, महिलाओं को स्कीम से जोड़ने की बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात कर लेते हैं तो देखिए, अगर जो लोकसभा के चुनाव में जो इनके सांसद जीते हुए हैं, इनके सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं कराया है, जिनमें मनोज तिवारी जैसे सांसदों का भी बड़े स्तर पर नाम शामिल है। मनोज तिवारी जैसे सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं करने गए, इसके अलावा और जितने भी तमाम सांसद हैं उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में उतना काम नहीं किया। तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि बीजेपी की हालत दिल्ली में बहुत ज्यादा खराब है, जनता बहुत पहले से नाराज है और कहीं ना कहीं दिल्ली से भी स्मृति ईरानी को खदेड़ा जाएगा जैसे अमेठी से खदेड़ा गया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।